दुनिया में कोई धर्म और दुनिया में कोई मजहब आज भी ऐसा नहीं है। आज भी जिस मजहब में, जिस धर्म के अंदर आखिरी नबी का मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ना आया हो किसी न किसी शक्ल में, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये गुरु ग्रंथ में सिखों की किताब में लिखा है, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल। मोहम्मद जो नूर लेकर आए हैं यानी कुरान की रोशनी, उस पर चलने के लिए तुम्हें वही तरीका अपनाना पड़ेगा नबी का, रसूल का। कैसे? जिस तरीके से मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझा नबी ने, उसी तरीके पर तुम्हें उसको समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। दहटा नबी नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब से अल्लाह की कुदरत को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आज़मत को पहचाना, मकाम और मर्तबे को देखा, तो नानक को, गुरु नानक को जो कुछ भी मालूम था सब भूल गया। यानी नानक की अब नहीं चलेगी, अब चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। ये सिखों की किताब में भी लिखा। गौतम बुद्ध की बुद्धिज्म आपको इंडिया के चप्पे चप्पे पे मिल जाएगी। हमने ये बुद्धिज्म को नेपाल के लुम्बिनी से खरीदा था, इस किताब को, जिसमें गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी पेशीन गोइयां की थी, उन पेशीन गोइयों में एक पेशीन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में इस तरीके की लिखी हुई है उस बुद्धिज्म में, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मैत्रेय। ये आज भी बुद्धिज्म के अंदर लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मैं पहला बुद्धा नहीं हूँ। बुद्धा मानी रहबर, रहनुमा, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, मैं पहला नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और आखिरी भी नहीं हूँ। मैं पहला नहीं हूँ, फर्स्ट नहीं हूँ और लास्ट भी नहीं हूँ। यानी मुझसे पहले भी बहुत आए और मेरे बाद भी एक आएगा, मेरे बाद भी एक आएगा। आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं पहला मार्गदर्शक नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं, और मैं आखिरी भी नहीं हूँ। बट बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक रास्ता दिखाने वाला मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम मैत्रेय होगा। मैत्रेय के माना होते हैं हिमायत करने वाला, मैत्रेय के माना होते हैं पक्ष रखने वाला, मैत्रेय के माना होते हैं लोगों को अपनाने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए ये लफ्ज शफीउल मुज़नबीन अरबी में कहा जा सकता है। आप क़यामत के दिन पक्ष रखेंगे, गुनाहगार लोग जो शिर्क नहीं किए होंगे वो जहन्नम के दरवाजे पर होंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी की जबान से निकल रहा होगा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह ताला नबी को सिफारिश का हक देगा, अल्लाह के नबी शिफाअत कराएंगे और आप गुनाहगार लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। यही लफ्ज को अरबी में शफीउल मुज़नबीन कहते हैं और इसी को हम मैत्रेय कह सकते हैं गौतम बुद्ध की जबान से। ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम पक्षकार होगा, हिमायत करने वाला और शिफाअत करने वाला होगा। यानी गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफाअत कराने वाला होगा। और जहां तक बाइबल का सवाल है, ईसाइयों की किताब, उसमें तो खुल के लिखा हुआ है, जीसस सेज आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द another comforter, after that I will not talk much with you because the prince of this
world come, his name will be Ahmad. His name will be Ahmad. ये बाइबल के वो नंबर 5 में आज भी लिखा हुआ है। जीसस से ईसा ने कहा I will pray the Father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताया गया, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप कह रहे हैं। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा। क्या कहूंगा, क्या करेंगे? He shall give the another comforter, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा नबी दे, दूसरा रसूल दे, दूसरा मैसेंजर दे। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, मेरा जाना जरूरी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरा मरना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, जब वो आएगा His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल वो नंबर 5 में आज भी लिखा है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम के इन जुमलों को रिकॉर्ड किया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम के इन वर्ड्स को, इन जुमलों को रिकॉर्ड कर लिया। और जब ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब ईसा ने कहा, मरियम के बेटे ईसा ने पुकारा, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा या बनी इस्राईल, आए इस्राइल के बेटो, आए कौम बनी इस्राइल, आए इस्राइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात, अल्लाह ने मुझसे पहले एक नबी भेजा था मूसा, और उसको तौरात देकर भेजा था। हम उस तौरात की तस्दीक करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। मुझसे पहले मूसा आए थे, वो तौरात लेकर आए थे, हम उसकी तस्दीक करते हैं। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती, मेरे बाद एक रसूल आएगा, मैं खुशखबरी भी देता हूँ, गुड न्यूज भी देता हूँ, शुभ समाचार भी तुम्हें सुनाता हूँ। एक ऐसे रसूल का जो मेरे बाद आएगा, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आने वाले नबी का नाम अहमद होगा। His name will be Ahmad, ये बाइबल में कहा गया, इस्मुहु अहमद, ये कुरान में कहा गया, उसका नाम अहमद होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तो कई नाम थे, उनमें एक नाम मोहम्मद भी था, एक नाम अहमद भी था। यही मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर बयान किया गया है। हजरत जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने ये कहते हुए सुना, ये फरमाते हुए सुना, इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम है, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, व अना अहमदु, मेरा एक दूसरा नाम अहमद है, व अनल माही, मेरा एक नाम माही है। माही का मतलब मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, अल्लाह मेरे जरिए गुनाहों को मिटाएगा। सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र और शिर्क, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र और शिर्क को मिटाएगा। वानल हाशिर युहशरुन नास अला क़दमैया यौमल क़ियामा, मेरा एक और चौथा नाम हाशिर है। हाशिर के माना जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन नास अला क़दमैया यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह सारी दुनिया के लोगों को मेरे पैरों के पास इकट्ठा कर देगा, मेरे कदमों तले जमा कर देगा। सब लोग मेरे पैरों तले जमा होंगे, मेरे इर्द गिर्द सारे लोग इकट्ठा होकर आएंगे। वो अनल आक़िब, मेरा पांचवा नाम आक़िब है। वो अनल आक़िब, मेरा पांचवा नाम आक़िब है। वल आक़िब
लैसा बअदहु नबियुन, आखिर कहते हैं बाद में आने वाला, लास्ट में आने वाला। मैं सबसे लास्ट में आया, मैं सबसे आखिर में आया। नबी होने की हैसियत से मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आना क्या कहा, वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, और आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई दूसरा नबी ना आए। मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी के चंद नाम बताए गए हैं, मोहम्मद, अहमद, और ताज्जुब है जो नाम बताए गए अल्लाह के नबी ने, वो नाम हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी वो नाम मिलते हैं, और वैसे ही मिलते हैं जैसे हदीस में आए, मोहम्मद, मोहम्मद, महामद, इसी शक्ल में मिलते हैं। अज्ञान हेतु मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। उस गवर्नमेंट में बोल रहा हूं जो चारों तरफ तुम्हारी है, जिसमें हम कहीं से बच नहीं सकते। अदालत भी तुम्हारी, जज भी तुम्हारे, फैसला भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। और ऐसे माहौल में इन मंत्रों को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये किताबें आज भी आपके पास मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत महान पुराण का ये मंत्र मैंने आपके सामने रखा है। अज्ञान हेतु मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान जिहालत को खत्म करने वाला पहली चीज, अज्ञान जिहालत को खत्म करने वाला। दूसरी चीज हेतु की सबका हितकारी बनकर आने वाला। अज्ञान हेतु की मोह मदांधिकारम, जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसके आने के पश्चात, उसके आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। विधायम हितदो दयते विवेका, वो सबका हितकारी बनकर आएगा, मार्गदर्शक होगा, उस जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। हितदो दयते विवेका। दो तीन चीजें समझने की है इस मंत्र में। अज्ञान पहली चीज, जिहालत खत्म करेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कितनी जिहालत थी अरब की सरजमीन पर। आपने सबसे पहले जिहालत खत्म की। यह अलग बात है कि आज जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो सच्चर कमेटी की जो कमेटी बनाई गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनपढ़ निचली अगर कोई कौम थी, सबसे ज्यादा जाहिल अगर कोई था, अनपढ़ गवार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कांग्रेस ने बनाई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों से ज्यादा पिछड़ा, मुसलमानों से ज्यादा जाहिल कौम कोई दूसरी नहीं थी। और आज मौजूदा दौर में जो गवर्नमेंट, जो सरकारें आई हैं, मेरे भाइयों, ये भी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान पढ़े लिखे। एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और आज वो अक़लियतों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन सर सैयद के बाद फिर कोई दूसरा मुसलमान हमें इस धरती पर नहीं दिखाई देता है। और एक और सर सैयद की तरह बनने की कोशिश किया, उसने रामपुर की सरजमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखकर उस
को मुसलमानों के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए उसने आबाद किया और बनाया, तो इस गवर्नमेंट ने उस शख्स को मेरे भाइयों सैकड़ों मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और किसी तरीके से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। निकल के आते हैं तो ठंडी सांस नहीं लेने दी जाती, फिर एक और फैसला करवा दिया जाता है। और क्यों? वो चाहते हैं कि आप न पढ़ पाएं, आपकी कोई यूनिवर्सिटी फिर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह न बन सके और कोई दूसरा सर सैयद खां फिर दोबारा पैदा ना हो सके। आज ये हमारी मजबूरियां हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूं, होशियार कर रहा हूं। हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल होती है, तो जो पहली वही नबी अकरम पर नाजिल होती है वो तालीम ही को लेकर होती है, वो शिक्षा को लेकर होती है, वो एजुकेशन के सिलसिले में होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान करीम की पहली आयतें जो नाजिल हुई और मुहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है इक़रा पढ़। सबसे पहले इल्म की तरफ, सबसे पहले पढ़ने की तरफ, सबसे पहले एजुकेशन का हुक्म कुरान की आयत में दिया जा रहा है। अज्ञान वो रसूल वो मोहम्मद इस दुनिया में जब आएंगे तो सबसे पहले बेइल्मी को, लाइल्मी को, अंधकार को, जहालत को खत्म करेंगे। जिस इस्लाम में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया हो और इल्म की तरफ उकसाया गया हो, उससे ज्यादा जहालत को खत्म करने वाला दीन कौन सा हो सकता है मेरे भाइयों? जिस दीन में सबसे पहले हुक्म पढ़ने का दिया जा रहा है, अफसोस उस दीन के मानने वाले आज सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा गवार, सबसे ज्यादा जाहिल, सबसे ज्यादा आज हम मिले शराबी मुसलमान, कबाबी तो मुसलमान। आ जाओ लखनऊ की सरजमीन पर आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं जिस इलाके में जर्जीज साहब रहते हैं, हमारा अपना घर है, जिस इलाके में वहां के लोग 9 बजे सो जाते हैं, 9:30 बजे सन्नाटा हो जाता है और सुबह 5 और 6 बजे वहां के लोग उठते हैं। सुबह बसें आती हैं, उनके बच्चों को हमारे गाड़ियां आती हैं, स्कूल ले जाया जाता है और थोड़ी दूर के बाद जब हम अमीनाबाद की बस्ती पे जाते हैं, जब हम हजरतगंज की तरफ जाते हैं, जब हम मुसलमानों की आबादी में और खदरा की तरफ जाते हैं, तो रात के 3-3 बजे तक ये कबाब पराठा खाने वाली कौम, ये पाया और नल्ली खाने वाली कौम, ये बिरयानी खाने वाली कौम, ये जो रात के 3-3 बजे तक जाग रही हो, इस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि जो खुद 3-3 बजे तक जागते हो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अबुल कलाम आजाद बना सकते हैं। वो अपने बच्चों को मेरे भाइयों कोई फिर से कोई साइंटिस्ट बना सकते हैं और MBBS डॉक्टर बना सकते हैं, कोई बैरिस्टर बना सकते हैं, नहीं रखी जा सकती है। जो आप करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। ये कौम जिसने कोरोना के माहौल में भी रात के 2-2, 3-3 बजे तक होटलों पे खाना ना छोड़ा हो, इस कौम से और कौन सी उम्मीदें लगाई जाएंगी और कौन सी उम्मीदें मेरे भाइयों आप लगा सकते हैं? जिस इस्लाम में सबसे पहले इल्म की तरफ उकसाया गया हो, जिस इस्लाम में सबसे पहले कहा गया हो इक़रा पढ़, जिसमें सबसे पहले तालीम की तरफ लोगों को उजागर किया, उठाया हो, आज वो कौम मेरे भाइयों सबसे ज्यादा अनपढ़ है, सबसे ज्यादा गवार है, सबसे ज्यादा जाहिल। बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों, हम आपके फायदे की चीज बतला रहे हैं। ये तस्लीम करना पड़ेगा, सच्चाई नहीं छिपा सकते हो। ये तो हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप नहीं छुपा सकते हो इस चीज को। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले जिहालत इस्लाम ने खत्म की है। अज्ञान जिहालत को मिटाने वाला। दूसरी चीज हेतु की सबका हितकारी, सबके लिए फायदेमंद।
सबके लिए होगा वो। यानी आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएंगे तो वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं होंगे। ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी भूल है कि हमने उनको अपना नबी समझ रखा है। बस अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मैं मुसलमानों का नबी हूं। रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है तुम सबके लिए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें जो रसूल दिया है वो सारी दुनिया के इंसानों का रसूल है, उनको खुशखबरी सुनाने वाला है और डराने वाला बनाकर भेजा है। अच्छे काम करने पर जन्नत की खुशखबरी देने वाला, बुरे काम करने पर जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ने तो कहा हमने आखिरी नबी मोहम्मद को सारी दुनिया के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। हम और आप सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों का रसूल समझते हैं। नहीं, ये गलत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, आप सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आए हैं। सूरज कहा अल्लाह ने, सूरज या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है। सूरज, अल्लाह ने सूरज का रोशन सूरज बनाकर भेजा है। और सूरज की रोशनी सिर्फ एक कबीले को या एक शहर को या एक बस्ती को नहीं मिलती है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू के खेत में भी जाती है और मुसलमान के खेत में भी जाती है। सूरज की रोशनी हिंदू के शहर में भी जाती है और मुसलमान की बस्ती में भी जाती है। सूरज की रोशनी से हिंदू भी फायदा उठाता और मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। जैसे सूरज की रोशनी पर सबका अधिकार है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबका अधिकार है। जैसे सूरज की रोशनी सबको फायदा पहुंचाती है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए नबी बनकर गए हैं। जैसे सूरज की रोशनी पर कोई ये नहीं कह सकता कि रोशनी सिर्फ मेरे लिए है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरे लिए। अंधिकारम नाशम मोहमदांधिकारम नाशम, इसका नाम मोहम्मद होगा। किसका? जिहालत खत्म करने वाले का नाम। किसका? हेतु किरत सबके लिए हितकारी बनकर सूरज बनकर आने वाले का नाम क्या होगा? मोहमदांधिकारम, मोहम्मद होगा। अंधेरे को नाश कर देगा। जाहिर बात है जब सूरज निकलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। ये रात है ना, अंधेरा है ना, सुबह जब सूरज निकलेगा तो रात का अंधेरा खत्म हो जाएगा। मोहम्मद सूरज है, जब मोहम्मद आ गए तो अंधेरा मिटेगा, रोशनी मिटेगी, गुनाह मिटेंगे, गुनाहों के काम खत्म होंगे। यही तो है सूरज की खुसूसियत है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी जहालत का अंधेरा दूर किया है। मोहम्मद भी तो सूरज है, मोहम्मद ने भी तो जहालत का अंधेरा दूर किया है। मेरे भाइयों, जब सूरज निकलता है तो रात में चोरियां करने वाले चोरी करना बंद कर देते हैं और दिन के उजाले में कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि सूरज की रोशनी चोर को